गुड मॉर्निंग। मैं सीमा माथुर। आज का टॉपिक है बेटा विधायिका यानी लेजिस्लेटर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी। और इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं बेटा, कौन सा किसके अंडर में कौन सा कार्य हो, उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके जी। क्षेत्रीय वितरण यानी कि हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो तीनों में क्या देखो, विधायिका को लेजिस्लेटिव बोलते हैं, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहते हैं और न्यायपालिका को जुडिशरी कहते हैं। यानी कि जो मामले होते हैं वो इनसे रिलेटेड हैं, वो कौन कौन से इनके अंडर में आते हैं, कौन कौन होता है, कौन इनका अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, कौन है, वो सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो इसी वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है। अब कार्यपालिका वो क्या करती है बेटा, कानूनों को लागू करती है। ठीक है। विधायिका क्या करती है, कानून विधेयक बनाती है। और न्यायपालिका क्या करती है, कानूनों का न्यायीकरण करती है। यानी कि जो उन्हें कोई मानता नहीं है तो उनके अगेंस्ट जो भी है रूल रेगुलेशन वो उसके अंडर में आते हैं। यानी कि न्याय प्रदान करना, सभी को समान रूप से न्याय प्रदान करना किसका कार्य है, न्यायपालिका का। वो किसी भी उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, चाहे कोई भी क्यों ना हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो। अब तीनों के बारे में जानते हैं क्या है। देखो, कार्यकारिणी यानी कि एग्जीक्यूटिव सरकार का वह अंग है जो राज्य के शासन का अधिकार रखती है और उसकी जिम्मेदारी उठाती है। कार्यकारिणी कानून को कार्यान्वित करती है और उसे लागू करती है। अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यकारिणी या कार्यपालिका कहें वो एक ही बात है। ठीक है। का प्रमुख दोनों राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख होता है। यानी कि ये जो कार्यपालिका वो राज्य का भी प्रमुख है और सरकार का भी। ठीक है बेटा। संसदीय प्रणाली में एक कैबिनेट मंत्री जो विधायिका को उत्तरदायी होता है वह सरकार का प्रमुख होता है, जबकि राज्य का प्रमुख आमतौर पर एक औपचारिक राजा अथवा राष्ट्रपति होता है। यानी कि औपचारिक रूप से कहा जाए तो क्या होगा, राष्ट्रपति होगा या फिर राजा होगा। यानी कि जिसके अंडर में पूरा देश होगा। ठीक है। शासन होगा, शासन व्यवस्था होगी, वो क्या होगा, राज्य का प्रमुख होगा। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं लेजिस्लेटिव के बारे में। वो क्या है, देखो ये क्या करती है, इकाई, इसको क्या है, व्यवस्था को संगठन या इकाई के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कानून व नीतियाँ बनाने, बदलने, हटाने का अधिकार है। यानी कि ये चेंजिंग कर सकती है, हटा भी सकती है, बना भी सकती है। ठीक है। बदल भी सकती है। किसी विधायिका के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। आमतौर से विधायिका में या तो एक या फिर दो सदन होते हैं, या तो एक होगा या दो होंगे। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर दो सदनीय विधायिका यानी कि उसमें भी दो हैं। ठीक है। जो संसद कहलाती है। अब है जुडिशरी बेटा, किसी भी जनतंत्र के तीन प्रमुख अंगों में से एक है। अन्य दो अंग हैं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। यानी कि न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वाले लोग को क्या करती है बेटा, दंडित करती है। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का काम करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप न्यायपालिका स्वयं कोई नियम नहीं बनाती और न ही कानून का क्रियान्वयन करती है। सबको समान न्याय सुनिश्चित करना न्यायपालिका का असली काम है। और न्यायपालिका के अंतर्गत कोई एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ठीक है, जो होते हैं वो इसी के अंडर में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, स्टेट कोर्ट, मतलब जो भी होंगे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे कि वो सारे किसके अंडर में आएंगे बेटा, जुडिशरी के अंडर में आएंगे। और जुडिशरी किससे रिलेटेड है, न्याय से रिलेटेड है। यानी कि इसको न्यायपालिका के नाम से भी जाना जाता है। और ये सभी को क्या करती है, समान रूप से न्याय प्रदान करती है और शक्तियों का बंटवारा होता है बेटा। जैसे कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील ना लगा के पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, इस ऐसे आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखते हैं
देखो, कार्यपालिका में संसदीय सरकार की क्या होती है, कार्यपालिका होती है। ओके जी। एक संघ होता है, एक राज्य होता है, दोनों के अंडर निर्माण का कार्य अलग अलग चलता है। ये देखिए पहले संघ का, इसका होता है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी। और राज्य में कौन होगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ठीक है। और भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या होगा, अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 52 में। यानी कि कार्यपालिका जो संघ और राज्यों में कौन कौन होगा उसमें शामिल, ये आपको इसमें समझाया गया। अच्छे से आप देखें स्क्रीन पे कि संघ में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं और राज्य की कार्यपालिका मतलब होती है उसमें कौन कौन आते हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में अगर संघ लगा लिया जाए, देखो राष्ट्रपति कौन कौन से, अनुच्छेद 52, 53, 54, 60, 61, 123, 143 से रिलेटेड। उपराष्ट्रपति 63, 64, 66 से। प्रधानमंत्री 75, 78 से। मंत्रिपरिषद 74 से। महान्यायवादी होता है बेटा 76 से। जो अब आते हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव में बेटा संघ में कौन होगा, संसद में 79 होते हैं अनुच्छेद। इसमें राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा से 80, लोकसभा से 81 और विधानमंडल में 168 है, जिसमें राज्यपाल भी आता है मुख्यतः। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो जानेंगे बेटा कि हमारी जो न्यायालय हैं जुडिशरी के, वो क्या, देखो पहले अधिन्यस्त न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय 124, 127, 129, 143 होता है। और उच्च न्यायालय होता है बेटा 214, 226 और 231 की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक, सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।